तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जो फिजिक्स क्लास 12 का जो पार्ट ए होता है, यानी कि जो पहली बुक होती है आपको, जहाँ से आपको 35 मार्क्स मिलते हैं, उसमें क्या है आखिर। तो शुरू करते हैं पार्ट ए। आज के इस लेक्चर में पार्ट ए के बारे में जानेंगे हम लोग। फिजिक्स पार्ट ए। पार्ट ए हमने आपको बताया था कि पार्ट ए में हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के स्टेट के बारे में, यानी कि आवेश के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। पार्ट ए में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? आवेश के बारे में, कि आवेश के बारे में हम लोग अध्ययन करें। आवेश क्या है, आवेश किस किस स्टेट में क्या होता है, रहता है। तो आपको बताया पार्ट ए में सबसे पहले चार्ज के स्टेट के बारे में बात कर ले। तो जो चार्ज होता है, यानी कि जो आवेश होता है, क्या जो आवेश होता है वो किस किस स्टेट में रह सकता है। तो चार्ज बेसिकली, अगर चार्ज के स्टेट की बात करूं तो ये दो स्टेट में हो सकता है, दो अवस्थाएं में हो सकती हैं। सबसे पहले ये हो सकता है रेस्ट में हो। किस में हो? ये रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट में, और यह मोशन में भी हो सकता है। किसमें? रेस्ट में और मोशन में, यानी कि स्थिर भी हो सकता है भैया, और गतिमान भी हो सकता है चार्ज। ठीक है, क्या स्थिर और गतिमान दोनों हो सकता है। ठीक है, तो चार्ज के स्टेट के बारे में बात करें। चार्ज दो अवस्था में होती है, मोशन या फिर रेस्ट में हो सकता है। अच्छा, जब चार्ज के स्थिर अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे चार्ज स्थिर होता है और वह अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है, तो उसको हम लोग, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे आप लोग कहते हैं स्थिर विद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। कब? जब चार्ज क्या होगा, हमारे पास रेस्ट में होगा, तब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्थिर वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे। जब चार्ज मोशन करेगा, अच्छा, जब चार्ज मेरे पास दो तरीके से मोशन करेगा यहाँ पे, एक तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट होगी, तो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एक तो यह हो गया यूनिफॉर्म मोशन, या फिर एसिलेटेड मोशन करेगा। जब वेलोसिटी मेरी क्या होगी, चेंज होगी, क्या होगा, एसिलेटेड मोशन करेगा, एसिलेटेड मोशन करेगा। तब पढ़ेंगे हम लोग क्या, जब चार्ज, एक बात होती है, जब चार्ज मेरे पास रेस्ट में होता है, यह केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र क्या करती है? उत्पन्न करती है। कब? जब चार्ज क्या मेरे पास रेस्ट में हो, तब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। और जब चार्ज रेस्ट में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। कब करता है? जब चार्ज रेस्ट में होता है। अब चार्ज जब मोशन करेगा, वो दो तरीके से मोशन करेगा। एक तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, जहां मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इसकी कांस्टेंट होगी, एक ही स्पीड से क्या करेगा, वो मूव करेगा। दूसरा, उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी, जिसे कहते हैं एक्सीलरेशन मोशन, या फिर कहेंगे त्वरित गति। क्या कहते हैं? त्वरित गति। ये कब पढ़ेंगे, ये कब पढ़ेंगे? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, जब एक समान चाल से जब चार्ज मूव करता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, साथ में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, इसके बाद जब चार्ज एसिलेटेड मोशन करेगा, कैसे, जब त्वरित गति में रहेगा, यस, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, और साथ में एक ये रेडिएशन उत्पन्न करता है, एक वेव उत्पन्न करता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जिसे विकिरण कहते हैं आप लोग, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक वेव, जिसे आप लोग कहते हैं EMW शॉर्टकट में। ये एक विकिरण क्या होती है, विकिरण होती है, क्या होती है, विकिरण, रेडिएशन होता है। ठीक है, तो इतना बस समझना कि जो आवेश होता है वो दो अवस्था में होता है, रेस्ट और मोशन। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और ये क्या उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछ भी सकता है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है क्या प्रोड्यूस करता है, क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा। तो आंसर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जब मोशन में होगा तो मोशन दो तरीके से करेगा, यूनिफॉर्म मोशन और एसिलरेटेड मोशन करेगा। यूनिफॉर्म मोशन करेगा यानी कि उसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक ही स्पीड से क्या करेगी, मूव करेगी, और जब एक ही स्पीड से मूव करेगी तो वहां पे हम लोग वो जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा पहले ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, जनरेट करेगा। और जब चार्ज यूनिफॉर्म सॉरी एसिलेटेड मोशन करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में एक विकिरण उत्पन्न करेगा, एक रेडिएशन करेगा, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम लोग कहते हैं EMW कहते हैं इसके नाम से। इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट हैं, पार्ट 1 में कितने यूनिट हैं, और किसको कब कौन सी यूनिट किस पोजीशन में, किस अवस्था में क्या करें, आवेश को हम लोग पढ़ते हैं। तो यूनिट नंबर 1, टोटल 5 यूनिट, टोटल यूनिट जो है जो यूनिट है 5 है। और पहले यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं क्या, जब चार्ज मेरे पास क्या हो, स्थिर हो, जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में हो तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की ना, ये पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 2 में 2 कब पढ़ेंगे, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करे, क्या, जब चार्ज क्या करे, यूनिफॉर्म मोशन करे, क्या करे भैया, यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन में हो तो हम लोग पढ़ते क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा, क्या, विद्युत धारा, या धारा विद्युत की कह लीजिए, धारा विद्युत की, धारा विद्युत की। यूनिट नंबर 3 कब पढ़ेंगे, यूनिट 3 जब पढ़ेंगे जब मेरे पास जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा ना, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, पैदा करेगा या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करे। ठीक है, तब क्या पढ़ेंगे भैया, इसमें जो चैप्टर नाम मेरे पास होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का, विद्युत क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के बारे में जानेंगे, इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक तथा चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4, यूनिट 4 क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा, तब जब क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इसमें क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, क्या, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धाराएं या फिर धारा कह लीजिए, ये प्रत्यावर्ती धारा है।
अब यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 करेंगे जब मेरे पास जो चार्ज होगा वह एसिलरेटेड मोशन करेगा, मतलब त्वरित गति करेगा। जब चार्ज एसिलरेटेड मोशन करे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय, क्या पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय, विद्युत या वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय धाराएं। ये रहा पार्ट 1 की बात, जहां पे हम लोग इतनी सारी चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, पार्ट 1 में हम लोग चार्ज की स्टडी करेंगे। किस करेंगे, चार्ज की करेंगे। चार्ज कितनी अवस्थाएं में होता है, चार्ज दो अवस्थाएं में, एक रेस्ट एक मोशन में। रेस्ट में चार्ज होगा तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस होती है। और जब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के मोशन के बारे में, तो चार्ज दो तरीके से मोशन करता है, एक तो यूनिफॉर्म, एक तो एसिलरेटेड, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक तो इसकी त्वरित गति करती है। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी जब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी इसकी चार्ज की, तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। और जब त्वरित गति करता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक विकिरण, एक रेडिएशन उत्पन्न करती है, और हम लोग उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं EMW के नाम से जानते हैं। अब हमने देखा कि इसमें टोटल 5 यूनिट होते हैं। इसमें यूनिट की संख्या क्या होती है, 5 होती है। पहले यूनिट में कब, जब चार्ज मेरे पास क्या रेस्ट में हो, स्थिर हो, या स्थिर हो, रुका हुआ है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। और जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करे, हम लोग पढ़ेंगे धारा वैद्युत की, धारा वैद्युत की पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग। और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है उसके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में, और मैग्नेटिज्म के बारे में, यानी चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडक्शन के बारे में, और प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब चार्ज हमारे पास एसिलेटेड मोशन करेगा, यानी कि अब उसके वेग में क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीजमेंट होगा, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वैद्युत चुंबकीय धाराओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना रहा वेव, सॉरी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होगा, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वेव मतलब तरंगे, तरंगे, ठीक है। थोड़ा सा इससे आप देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैंने जिससे जो पहले बोला था उसमें क्षमा चाहता हूँ। तो विद्युत चुंबकीय क्या होगा, तरंगे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये रहा आपका पार्ट 1 का पूरा डिटेल। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि कितनी चैप्टर्स होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, और आज मैंने आपको बताया कि इस पार्ट 1 में केवल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज कौन कौन से अवस्था में होगा, और कितने यूनिट है, और किस यूनिट को चार्ज के किस अवस्था में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब अगली जो क्लास होगी वहां पे हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे क्या, यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें कितने चैप्टर्स आपके पास पढ़ने हैं, ठीक। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक को। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।